जुजुत्सु काइज़न सीज़न 2 एपिसोड नंबर 16। अब तक हमने देखा कि जोगो सुकुना से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और दूसरी तरफ टोजी ने डेगन को मार दिया था, तो अब उसकी लड़ाई मेगुमी से थी। मेगुमी सोचता है कि इसे कैसे हराया जाए, लेकिन उसे पता चल जाता है कि वो टोजी को नहीं हरा सकता और अपनी टेक्निक रैबिट एस्केप का इस्तेमाल करता है। इतने में उसे सुकुना की प्रेजेंस महसूस हो जाती है। मेगुमी सोचता है कि शिबुया में ये सब क्या चल रहा है। मेगुमी अपने रैबिट्स में छुपकर एक बिल्डिंग में भाग जाता है, लेकिन टोजी भी उस बिल्डिंग में पहुंच जाता है। फिर मेगुमी और टोजी की फाइट शुरू होती है। मेगुमी के रैबिट्स भी कुंफू कराटे करना जानते थे, लेकिन इन रैबिट्स को टोजी बड़ी आसानी से मार देता है। दूसरी तरफ पांडा और आत्सुया स्टेशन में घूम रहे थे। पांडा गोजो तक पहुंचना चाहता था, लेकिन आत्सुया के मुताबिक स्कूल की कुछ लड़कियां मुसीबत में होंगी, तो ये उन छोटी लड़कियों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पांडा उसकी बात सुनकर वापस स्टेशन की छानबीन करने चला जाता है, लेकिन ये आत्सुया की चाल थी। वो गोजो को बचाते मरना नहीं चाहता, तो वो स्टेशन में टाइम वेस्ट कर रहा था। अगर पांडा को पता चल गया तो वो अकेले ही फ्लोर B5 पे चला जाएगा और आत्सुया अकेला पड़ जाएगा। फिर उन्हें सूदा और नेगी नाम के सॉर्सरर्स मिलते हैं। आत्सुया बातचीत करके मामला सुलझाना चाहता था। इधर मेगुमी टोजी से बच के भागने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन टोजी उसका पीछा नहीं छोड़ता। फिर मेगुमी शिकिगामी नियू से उड़ जाता है। दूसरी तरफ शोको और प्रिंसिपल यागा गप्पे लड़ा रहे थे और इधर मेगुमी टोजी से भाग रहा था। अब मेगुमी शोको के करीब पहुंच गया था, तो अब उसके जख्मी होने से कोई मसला नहीं। अब मेगुमी टोजी को देखने की जगह अपनी टाइमिंग पे ध्यान दे रहा था। अगर उसकी टाइमिंग आगे पीछे हुई तो वो नहीं बचेगा। फिर टोजी आगे बढ़ता है और स्पेशल ग्रेड टूल मेगुमी को मारता है। मेगुमी उसे पकड़कर एक तलवार निकालता है, लेकिन टोजी पीछे हो जाता है। टोजी की मेमोरीज वापस आ रही थी, जिनमें वो मेगुमी को बेचने की बात कर रहा था, क्योंकि उसे मेगुमी से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर टोजी मेगुमी से उसका नाम पूछता है। मेगुमी अपना नाम बताता है और टोजी खुशी खुशी अपनी जान दे देता है। अब ओगामी की टेक्निक डीएक्टिवेट हो गई थी। वेसल के मरते ही टोजी भी चला गया था। क्योंकि मेगुमी जख्मी हो गया था, तो वो शोको की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन कोई पीठ पीछे से हमला करता है और ये हारूटा था। इधर सूदा बताती है कि वो सूडो गैतो के साथ हैं, लेकिन नाना को गैतो की बॉडी वापस पाना चाहती थी, तो इनके रास्ते अलग हो गए। लारुए को पता था कि ये वापस एक साथ खाना जरूर खाएंगे। ये कहानी बताने के बाद सूदा आत्सुया को सरेंडर करने का बोलती है। आत्सुया इनका छोटा इंट्रोडक्शन सुनकर डिसअपॉइंट हो जाता है, लेकिन ये मामूली सॉर्सरर्स थे, तो आत्सुया इनके साथ टाइम वेस्ट करने का सोचता है और अपनी टेक्निक शैडो स्टाइल इवनिंग मून एक्टिवेट करता है। ये देख नेगी भी अपनी टेक्निक एक्टिवेट करने वाला था, लेकिन तभी उसके पीछे एक धमाका होता है। ये धमाका सुकुना और जोगो की लड़ाई की वजह से हुआ था। सुकुना और जोगो हवा में थे। सुकुना जोगो की पिटाई कर रहा था, लेकिन जोगो का एक भी अटैक सुकुना को टच भी नहीं कर सका। जोगो को सूडो गैतो की बात याद आती है कि जोगो सुकुना की 8-9 फिंगर्स जितना ताकतवर है, लेकिन अब सुकुना ने 15 फिंगर्स कंज्यूम कर ली थी, तो वो जोगो से ज्यादा पावरफुल बन गया था। फिर सुकुना जोगो का मुंह पकड़कर उसे ग्राउंड फ्लोर तक ले जाता है, जिससे जोगो का जबड़ा टूट जाता है। सुकुना बोलता है, इस चांद की रोशनी में मैं साफ देख सकता हूँ कि तुम कितने कमजोर हो, लेकिन मैं तब तक ये खेल खेलूंगा जब तक मैं बोर ना हो जाऊं। इनकी लड़ाई देखकर आत्सुया सबको भागने का कहता है, क्योंकि वो 2 हाथियों की लड़ाई में पिसना नहीं चाहता। इधर जोगो गुस्से में आके एक बड़ा मीटियोर बना लेता है। आत्सुया पांडा को लेके भागता, इससे पहले वहां सुकुना आ जाता है और उधर मौजूद हर सॉर्सरर को हिलने से मना कर देता है। अब ये तब तक नहीं हिल सकते जब तक सुकुना इन्हें इजाजत ना दे
और अगर कोई हिला तो सुकुना उसे मार देगा। ये सारे डरे हुए थे और सुकुना मजे में था। आत्सुया इंतजार में था कि कब सुकुना ताली मारे। फिर सुकुना हिलने का बोलता है और सभी सॉर्सरर्स भाग जाते हैं। जोगो के मिटियोर से वो जगह तबाह हो जाती है। जोगो के मुताबिक सुकुना भी इस अटैक से नहीं बच सकता, लेकिन सुकुना बिल्कुल ठीक था। सुकुना जोगो को डोमेन यूज करने का बोलता है, लेकिन जोगो को पता था कि वो डोमेन की जंग नहीं जीत सकता। सुकुना खड़ा होता है और उसके हाथों से आग निकल रही थी। ये देख जोगो हैरान था। सुकुना को पता चल गया था कि कर्स स्पिरिट्स को इस टेक्निक का नहीं पता। फिर वो जोगो को फायर बैटल करने का चैलेंज देता है और एक आग से बना तीर बनाता है। जोगो भी तैयार खड़ा था। जोगो अपने मन में डेगिन और हानामी से माफी मांगता है क्योंकि वो उन्हें बचा नहीं सका। हानामी बोलता है कि माहितो अभी भी जिंदा है, वो अभी और भी स्ट्रॉन्ग बन सकता है, इसीलिए तो जोगो ने माहितो को इनका लीडर बनाया। जोगो अपने पुनर्जन्म में इनसे फिर एक बार मिलना चाहता था क्योंकि ये ही असल इंसान हैं। सुकुना भी जोगो की बात सुन लेता है। जोगो का इंसानों की जगह लेने का सपना सुकुना को बहुत बचकाना लगता है। जोगो को तो सब कुछ जला देना चाहिए था बिना कुछ सोचे समझे। जोगो बोलता है कि शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन जोगो ने सुकुना को बहुत एंटरटेन किया था। हजारों साल पहले सुकुना जिन जिन इंसानों, सॉर्सरर्स और कर्स स्पिरिट से लड़ा, उनमें जोगो सबसे ज्यादा पावरफुल था। तो जोगो को इस बात पे गर्व होना चाहिए। ये सुनकर जोगो के आंसू निकल जाते हैं। अब सुकुना और जोगो की लड़ाई खत्म हो गई थी। पीछे से युराउमे आती है, जिसे देख सुकुना बहुत खुश होता है, जैसे वो एक दूसरे को पहले से जानते हों। दूसरी तरफ मेगुमी मरने वाली हालत में था, लेकिन मरने से पहले उसने अपना सबसे ज्यादा पावरफुल शिकिगामी बाहर निकाल लिया था, जिसे देख हारुटा रोने वाला था। और ये एपिसोड समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।